जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर ही है। लिए गई हुई है, रेड पे गई हुई है। जैसे भी अपडेट होगी हम लोग आपको सूचित करेंगे। सर कितने बजे की घटना है, हुआ क्या? कल रात को 9:15 बजे की घटना है, 9:15 9:20 के आसपास की। जी सर हुआ क्या था, कब से दोनों एक दूसरे को जानते थे? शुरुआती तफ्तीश में क्या पता चला? नहीं, अभी हम लोग जान कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास सारी डिटेल्स नहीं आई हैं। जैसे जब अक्यूज अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद वी विल लेट यू नो कि क्या होगा। क्या दोनों साक्षी और ये साहिल एक दूसरे को जानते थे पहले से? हाँ जानते थे, पर अभी डिटेल्स हम लोग डाइवर्ज नहीं कर सकते। अभी हम लोग को जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक हमें सारी डिटेल्स पता नहीं चलेगी। टीम उसके लिए गई हुई है, जैसे ही वो पकड़ में आता है आगे कार्रवाई की जाएगी। सर दोनों के बीच में झगड़ा था क्या किसी बात को लेकर? हाँ अभी तो वही लग रहा है, बाकी वही मैंने जैसे कि अभी इनको कहा कि वंस ही इज नॉट अरेस्टेड, टिल ही इज नॉट अरेस्टेड वी विल नॉट हैव ऑल द डिटेल्स एंड टिल देन इट इज प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन एनीथिंग। साहिल के परिवार से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या आरोप है? क्या पहले एक दूसरे को जानते थे? राइट नाउ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग। बस आवर इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड, वी शुड हैव ऑल द फैक्ट्स व्हिच शुड बी क्रॉस वेरीफाइड। साहिल के पिता क्या मदद कर रहे हैं जांच में? यस दे आर कोऑपरेटिंग। काम क्या करता था कुछ पता? साहिल के पिता I am again repeating that I can't comment on these things. I am not at liberty to divulge all the details. Let us arrest the accused first and do the investigation in a proper way. Then we will give all the कब details. तक गिरफ्तारी संभव है सर? Let us see. We are hopeful. सीसीटीवी हमने देखा कितने उज्जवल तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो क्या कहेंगे, क्या किस तरीके का काम ये साहिल करता है? क्या इसकी पहले भी नहीं, अभी तक अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बट जब भी वो अरेस्ट होगा उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करेगी वी विल गिव ऑल द डिटेल्स। क्या उम्र है साहिल? 20 साल। 20 साल। पता चल पाया किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि इतना एग्रेसिव हो गया? नहीं क्या लग रहा है जिस तरीके से साक्षी के परिवार ने पहले कभी कोई शिकायत की थी? साक्षी के परिवार ने नो सच कंप्लेंट। जिस तरीके से तस्वीरें लग रहा है कि हत्या को ही अंजाम देने के मकसद से आया था, कहां से चाकू लिया, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तो वो मिलेगा तभी तो बता पाएंगे। मैं अभी वही बोल रहा था कि वो मिलेगा तभी सारी डिटेल्स। कितनी टीमें बनाई गई है सर पुलिस? अभी हम लोग ने इसके ऊपर 6 टीम्स बनाई हुई हैं एंड वी आर सेंडिंग द टीम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड वी आर ऑन इट। सर परिवार ने कुछ बताया साक्षी के कि पहले कभी झगड़ा हुआ था इनका, क्या नहीं, वजह नो हो पाई? सच थिंग एज कम ऑन रिकॉर्ड। थी? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी हमारे पास साहिल डिटेल्स करता नहीं क्या है। है सर? वो अभी हम आपको बताएंगे बाद में। ही इज सम मैनुअल लेबर ही कुछ है यहाँ पे। सर ईवीएस इन्वॉल्वमेंट वगैरह इसकी? नो नथिंग ऑफ सच। कई लड़कों को यहाँ से दिल्ली पुलिस ने उठाया सुबह। अभी देखिए जांच की बात है, उसके अंदर जो भी जानकारी जो हमें क्लू दे पाएगा, जो उसको जानकारी होगी उसको, तो इसको ऐसा नहीं कह सकते उनको उठाया है। वी आर जस्ट यूजिंग देयर रिसोर्सेज, उनके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने। एक सवाल और बड़ा चल रहा है, लोग भी मौजूद थे, कोई हिम्मत करता तो शायद वारदात रुक जाती है, आपको ऐसा लगता वो है? तो आपको कैमरे में दिख ही रहा है। आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दैट, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। आप सर एडिशनल डीसीपी हैं? यस। तो राजा भाटिया जी हैं। तो बिल्कुल राजा भाटिया जी हैं जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, दरअसल ये वो घटना स्थल है, ये वो मौका वारदात है जहां पर साक्षी के ऊपर तकरीबन 36 से ज्यादा चाकुओं के वार किए गए और उसके बाद इस बात की पुष्टि कर लेने के लिए कि क्या साक्षी मर चुकी है, उसके बाद यहां से एक पत्थर उठाया जाता है साहिल के द्वारा और फिर साक्षी के ऊपर वो मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जघन्य वारदात है, ठीक इसी जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी संख्या में उस वक्त यहाँ लोग भी मौजूद थे। हालांकि एक शख्स ने साक्षी को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि साहिल के हाथ में चाकू था और लिहाजा वो शख्स डर के मारे पीछे हटा और ये पूरी की पूरी जो वारदात है यहाँ लगे इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मैं चाहूंगी जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहे, इस वक्त की बड़ी खबर जल्दी से बता देते। जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहे, बड़ी खबर बता दे। पुलिस की ओर से बताया गया है कि साहिल की तलाश के लिए 6 टीमों का पुलिस की गठन किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपके सामने टीवी9 भारतवर्ष रख रहा है, क्योंकि इस वक्त क्राइम सीन पर ही पुलिस मौजूद है। आप यहाँ पर रहते हैं, क्या आपने यहाँ देखा था? नहीं भैया, मैं यहाँ नहीं, वहाँ आगे रहती हूँ उधर। ये तो मैं हाँ, हमने नहीं देखा था यहाँ में। आप लोगों ने देखा था? आप लोगों ने देखा था? सर मैं तो रात को 11 बजे रेडी लेके आता हूँ। अच्छा, मुझे क्या मालूम, मैं तो 11 बजे आया जब यहाँ फोर्स पूरी पड़ी लगी हुई थी। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं इस टाइम निकल जाता हूँ, रात को 11 बजे आता हूँ सर। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी संख्या में लोग उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अगर कहा जाए तो मदद करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई भी रोकने की कोशिश करता तो हो सकता था कि जो साक्षी थी आज वो अपने परिवार के बीच में जिंदा होती। ठीक ये वो जगह है, मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाएं। ये देखिए, ठीक ये वो जगह है जहां पर दरअसल साक्षी के ऊपर साहिल ने एक के बाद एक तकरीबन 36 से ज्यादा वार किए। ठीक इसी दीवार के नीचे साक्षी घायल
अवस्था में पड़ी रही और उसके बाद जो आरोपी है साहिल, उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसके बाद साक्षी के ऊपर उस पत्थर से भी वार किया। आप लोगों ने देखा था यहाँ पर? नहीं सर, आप लोगों ने देखा था? नहीं सर, कोई था आपने? हमने नहीं। तो देखिए ठीक इसी तरीके से भीड़ कल भी यहाँ पर मौजूद थी शाम के वक्त और मूक दर्शक बनी खड़ी रही। किसी ने भी साक्षी की मदद करने की कोशिश नहीं की, आरोपी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। एक शख्स ने हिम्मत दिखाकर साहिल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे चाकू का डर दिखा दिया गया, जिसके बाद वो शख्स भी पीछे हट गया और साहिल ने एक के बाद एक ठीक इसी जगह साक्षी के ऊपर कई वार किए, तकरीबन 36 वार किए और उसके बाद साक्षी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल खुद जिले के जो एडिशनल डीसीपी हैं वो मौके पर मौजूद है। लगातार तफ्तीश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस केस से जुड़े कुछ अशुभनीत सामने आ सके। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो आरोपी साहिल है उसकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तकरीबन उसके जितने भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं उन तमाम जगहों पर रेड की जा रही है और जल्द पुलिस का दावा है कि साहिल सलाखों के पीछे होगा। जी जितेंद्र, इस बीच शालिनी भी हमारे साथ मौजूद है, साक्षी के घर पर इस वक्त वो मौजूद है। शालिनी, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, बताइए इस वक्त किस तरीके का माहौल वहां पर है, क्योंकि आप लगातार उन लोगों से बात कर रही हैं जो इस इलाके में मौजूद है जहां साक्षी का घर है और वो कह रहे हैं उन्होंने कभी साहिल को नहीं देखा। और एडिशनल डीसीपी भी मौका वारदात पर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि कभी भी साहिल को लेकर किसी तरीके की कंप्लेंट साक्षी के घर वालों ने नहीं की। हाँ, ये बात हमने लोगों से बात की तो ये बात लोग कह रहे थे साक्षी ने कभी उसके बारे में कहा नहीं, कभी बताया नहीं घर पर, या कोई धमकी या कोई ऐसी बात हो ये बात नहीं की। यहाँ पर जो लोग हैं ये और जानकारी कुछ दे रहे हैं। आप क्या बता रहे थे अभी कि कहाँ बॉडी लेकर कहीं गए हैं ना? हाँ, अभी पता लगा है कि प्रशासन ने, पुलिस कर्मियों ने लड़की की बॉडी शमशान घाट में डायरेक्ट वहाँ लेके गए हैं और बाकी सब लोग वहीं पहुंच रहे हैं। देखते हैं फैमिली, जो मम्मी पापा सब लोग वहीं पर हैं? फैमिली हाँ उन्हीं के साथ ही हैं। अच्छा, बॉडी के साथ ही है। अच्छा जी। तो इनका कहना है कि शमशान घाट पर लेकर गए हैं उसको, और हम आपको बार बार फिर उसका घर दिखाते हैं कि लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये सच है कि कभी भी कोई शिकायत कुछ भी घर पर अपने माँ बाप से या किसी से भी यहाँ पर नहीं की साक्षी ने। यही उसका घर है, यहीं पर वो रहती थी। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि कभी उसको कभी धमकाया हो साहिल ने या कुछ ऐसी बात हो, कहीं डराया हो, कुछ भी इस तरह की बात जो लोग हमको बता रहे हैं वो उनका कहना है कि कभी साक्षी ने नहीं बोला। और छोटा उसका भाई है, उससे भी हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी यही बात कह रहा था कि कभी कोई इस तरह की बात घर में, चूँकि बात होती है तो बच्चे भी सुनते हैं तो उनको भी पता होता है कि उसकी बहन परेशान है या क्या है, किस बात से परेशान है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को, चूँकि ये इलाका बहुत छोटा सा है, यहीं पर आसपास कहीं घर में हर बात लोगों को कहीं ना कहीं पता ही चल जाती होगी, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक आवाज। और इस तरीके का कोई भी क्लू, जैसा कि आस पड़ोस के लोग हैं उनकी बातों से नहीं लग रहा है कि उन्हें कभी भी था। जितेंद्र का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। जितेंद्र, ये बताइए कि जिस तरीके से एडिशनल डीसीपी वहां पर मौके पर पहुंचकर कह रहे थे कि साहिल के परिवार वालों से भी संपर्क में है पुलिस वाले, तो क्या किस तरीके का कोई क्लू मिल पाया है, किसी तरीके से कोई संपर्क करने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी के परिवार के जो बयान है वो लगातार दर्ज करने की पुलिस कोशिश कर रही है और शुरुआती बयानों के आधार पर जो पता चला है कि परिवार वालों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि साक्षी और जो साहिल है उनके बीच में दोस्ती है। इसके अलावा साथ ही अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करे कि क्या दोनों के बीच क्या झगड़ा हुआ था और अगर झगड़ा हुआ था तो दोनों के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनका सवाल फिलहाल जिनका जवाब फिलहाल पुलिस लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको प्रतिमा दिखाने की कोशिश करूंगा वही स्पॉट जहां पर जो साक्षी है उसको बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया। ठीक इस जगह, ये देखिए तस्वीरें, ठीक इस जगह यहां पर साक्षी को सबसे पहले, साक्षी ठीक सामने वाली सड़क से आ रही थी और उसी दौरान आरोपी साहिल ने ठीक इसी जगह साक्षी को पहले रोका, साक्षी से बात करने की कोशिश की। दोनों के बीच किसी बात को लेकर चंद सेकंडों तक बहस हुई और उसके तुरंत बाद जो साहिल है उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके बाद साक्षी के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 36 वार किए गए और इन 36 वार के बाद ठीक इसी दीवार के सहारे जो साक्षी है वो जमीन में लेटती चली गई और उसके बावजूद जो आरोपी साहिल है वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू से वार करता रहा और पूरी तरीके से जब जख्मी हो चुकी थी साक्षी, उसके बाद नजदीक पड़ा एक पत्थर उठाता है और साक्षी के ऊपर पत्थर से भी वार करता है। पूरी वारदात को ठीक इस घर की दीवार के नीचे अंजाम दिया गया और ये जो पूरी वारदात है, जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं इस जघन्य वारदात की, वो ठीक सामने लगे इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद होती है और उसके बाद
जो आरोपी साहिल है यहाँ से आसानी से फरार हो जाता है। इस वक्त जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, कल रात भी ठीक इसी तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी। जितेंद्र, काफी ऐसी कोई संख्या में लोग यहाँ जानकारी मिल मौजूद पाई है थे। साहिल एक के शख्स घर में हिम्मत कौन जुटाता कौन है, लोग थे? क्या वो साहिल का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। करने की कोशिश परिवार वालों ने की है ताकि साहिल तक पहुंचने में आसानी हो। जी बिल्कुल, देखिए साहिल के जो पिता है सरफराज, वो अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। लगातार पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या परिवार वालों को इस बारे में कोई जानकारी थी कि आखिरकार दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। क्या परिवार वालों को इस बारे में पता था कि उनका बेटा साहिल आज साक्षी की हत्या करने के मकसद से अपने घर से बाहर निकला है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो साहिल के परिवार वालों से भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। और ठीक दूसरी तरफ जो साक्षी है उसके परिवार वालों से भी पुलिस लगातार उनके बयान दर्ज कर रही है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी।